तो भैया बहनों, आज दिनांक हो गई 25/7/2020। आज हम विषय हिंदी देख रहे हैं, पाठ 3। जैसा आप पाठ के सामने टाइटल देख रहे हैं, झीलों की नगरी। देखिए, ये हमारे शहरों के कई शहरों के उपनाम हैं। जैसे जयपुर को हम गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से उदयपुर को हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। उदयपुर शहर अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। यह झीलों से घिरा हुआ शहर है, इसलिए हम इसको झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर प्रमुख झीलें पिछोला स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें हैं। इनके कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। और बरसात के समय में, वर्षा ऋतु में यहाँ की जो हरियाली है वो देखने योग्य होती है। और एक तरह से यह उदयपुर शहर कश्मीर से मुकाबला कर रहा होता है। इसीलिए हम उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। यहाँ फतेह सागर झील के बीच में नेहरू उद्यान बना हुआ है, और इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम से जल महल भी बने हुए हैं। इन झीलों ने पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं, और नौका विहार का आनंद लेकर के मन बड़ा ही उनका प्रसन्न होता है। ये झीलें, इनकी खास बात है कि इन झीलों का जो पानी है एक झील से दूसरे झील में जाता रहता है, जिसके कारण जल संरक्षण का उत्कृष्ट नमूना यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। इस झील में ही उत्तर की ओर सौर वेधशाला बनी हुई है, जहाँ पर वैज्ञानिक सूर्य की गतिविधियों की जानकारी यहाँ पर करते रहते हैं। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल बना हुआ है, और इसमें कांच तथा चित्रकारी का जो काम है वो बहुत ही दर्शनीय, देखने योग्य है। यहाँ पर इस कार्य को देख करके विदेशी पर्यटक भाव विभोर हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोतीमगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पर महाराणा प्रताप चेतक के घोड़े पर जिनकी मूर्ति है, विशालकाय मूर्ति है और देखने योग्य है। उनके साथ साथ उनके महाराणा प्रताप के जो सहयोगी हैं, हकीम का शूरी, भामाशाह, भीलू राणा, पूंजा, मन्ना, झाला आदि अनेक साथियों की प्रतिमाएं भी यहाँ पर बनी हुई है। इनको देखकर दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ पर दिन रात पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। फतेह सागर झील के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर श्रद्धालु प्रतिदिन हजारों की संख्या में आते रहते हैं। इस पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर भी महाराणा प्रताप की एक विशाल 57 फुट की मूर्ति बनी हुई है, जो हमें याद दिलवाती है कि महाराणा प्रताप का जो स्वर्गवास हुआ था वो 57 वर्ष की आयु में हुआ था, और इसी कारण से
ये जो मूर्ति बनी थी वो 57 फीट की बनी थी। यहाँ पर महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमें दिखाई जाती है, जिसको देख करके हम महाराणा प्रताप के जीवन के संघर्ष के बारे में जान सकते हैं और किस प्रकार से उन्होंने अपने बचपन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, यह देखने को हमें मिलता है। और उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद में हमारे मन के अंदर देशभक्ति के भाव है वो हिलोरे लेने लगता है और हम इस प्रकार से महसूस करते हैं, गौरव का अनुभूति करते हैं कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जो जीवन है उसमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़े थे। इसके साथ साथ उनके संक्षिप्त जीवन परिचय से हमें प्रेरणा मिलती है कि जहाँ विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन यहाँ पर होता है। फतेह सागर झील में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला बना हुआ है और जैसा कि सज्जनगढ़ किला नाम में ही समाहित है, यह जो किला है वो महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनाया था। हाल ही में इस किले को राजस्थान सरकार ने अभयारण्य घोषित कर दिया और इसके कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्प ग्राम बना हुआ है, जहां पर विदेशी पर्यटक आते जाते रहते हैं और यहां पर हमारे देश विदेश की जो कलाएं हैं उनको दिखाने का, उनको प्रदर्शित करने का, उनमें नई नई विधाएं उत्पन्न करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर दिसंबर महीने में एक विशाल मेला लगता है जिसमें खूब सारे श्रद्धालु है वो इकट्ठे होते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी है। गुलाब बाग में भिन्न भिन्न तरह के गुलाबों के फूल हैं जिनकी भीनी भीनी महक से आसपास का वातावरण बहुत ही सुगंधित रहता है। और सहेलियों की बाड़ी में जब रात्रि में बिजली से चलने वाले बिजली की जो फव्वारे हैं, जो लाइटें हैं, जब प्रकाशित होती हैं तो वहाँ का जो दृश्य है वो एकदम से सुरम्य मनोरम्य लगता है और उस दृश्य को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग उसे देखते ही जाएं। इसी प्रकार से गुलाब बाग में बच्चों के लिए एक रेलगाड़ी है, उसमें बच्चों के लिए एक निर्धारित टिकट है, बच्चे टिकट लेकर के उस रेलगाड़ी में मनोरंजन के लिए यात्रा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से इस यहाँ पर अभयारण्य है, उसमें हम शेर, चीते, हिरण, भालू आदि देख सकते हैं और देख करके मन रोमांचित हो जाता है। अभी राजस्थान सरकार द्वारा इसको अभयारण्य घोषित करने के बाद में इन जीव जंतुओं को यहाँ से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इन जंगली जानवरों को वर्तमान में हम नहीं देख सकते। हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है, पास पड़ोस के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, यहाँ पर पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। इन मेलों में यदि आप जाएं तो ज़रूर वहाँ पर चक्री, डॉलर, झूलों में बैठ करके आनंद लें, मन बड़ा प्रसन्न होगा। यहाँ के इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है और यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। इस संस्था की देश विदेश तथा अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं, उनका नाच तथा करतब देखने योग्य बनता है। इसलिए आप जब भी घूमने का प्रोग्राम करें तो उदयपुर भ्रमण का कार्यक्रम आप जरूर बनाएं। धन्यवाद।